क्या ये काफी नहीं? ना तुमसे बेटे की तरबियत हो सकी और ना तुम बहू को संभाल सको। उस घर में ना सारे लोग मिस्ट्री की तरह हैं। और अब वो दोनों मेरे मुंह को आ गए। तुम्हारी पहचान अब तुम्हारे बहू को घर में लाते हैं घर को जोड़े रखने के लिए, और तुम ऐसा लगता है कोई भी एक दूसरे से सिंसेयर नहीं है, उसे लड़ना कितना मुश्किल है मुझसे ज्यादा अच्छा और कौन जानता होगा। स्पेशली कुछ शाहनवाज। तुमने हमारे बेटे को हम दोनों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वो चाहते हैं कि घर के सारे फर्द बस उनके इशारों पे चले। शाहनवाज सानिया के पास जाता है और सानिया से कहता है कि मेरी बात मान लो और ये नौकरी छोड़ दो। तो वहीं पर सानिया कहती है कि आपको जो करना है कर लें, लेकिन मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। शाहनवाज जब सानिया की ये बात सुनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि इस लड़की की कैसे इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे आगे बोले। तो वहीं पर शाहनवाज फ़ौरन से सलमान की माँ के पास जाता है और कहता है कि तुमने एक बेटे की तरबियत भी नहीं सही की, अब तो बहू भी आगे बोलने शुरू हो गई है। जब सलमान की माँ ये बात सुनती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो फ़ौरन से सानिया को बुलाती है और कहती है कि तुम आहर क्या जादू कर रही हो, मेरे बेटे को भी हमसे दूर कर रही हो। आहर बहू इस घर में लाओ तो वो घर का सुकून चाहती है, लेकिन तुम तो इस घर का सुकून बर्बाद करने के लिए सोच रही हो। वहीं पर सानिया जब ये बात सुनती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वहीं पर सलमान जब घर आता है तो सानिया सलमान से कहती है इस घर में कोई भी नहीं चाहता कि सब अपनी मर्जी करें, बल्कि शाहनवाज अंकल तो यही चाहते हैं कि सब उनके गुलाम बन के रहें और उन्हीं की बातें मानी जाएं। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं चाहते कि कोई अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजार सके। उस पर सलमान कहता है कि तुम्हें सबको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ